इजराइल हमास युद्ध के 8वें दिन दोनों तरफ से वार पलटवार जारी है। जी न्यूज पहले दिन से ही वॉर जोन में मौजूद है और आपको पल पल की खबरें दे रहा है। देखिए जी न्यूज संवाददाता विशाल पांडे की ग्राउंड रिपोर्ट। जी न्यूज की टीम इस वक्त गाजा बॉर्डर पर मौजूद है और थोड़ी देर पहले यहां पर हमास की तरफ से रॉकेट से हमला करने का प्रयास किया गया, जिसे इजराइल के आयरन डोम ने नष्ट कर दिया। और ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं जो इजराइल के आयरन डोम की तरफ से यहां पर इंटरसेप्ट किया गया हमास के रॉकेट को, क्योंकि हमास लगातार उस तरफ से गाजा पट्टी की तरफ से रॉकेट से हमला करने का प्रयास कर रहा है और अधिकतर जो रॉकेट यहाँ इस तरफ आ रहे हैं उनको इजराइल का आयरन डोम इंटरसेप्ट करके बीच में ही खत्म कर दे रहा है। फिलहाल देखिए यहाँ हालात बहुत खराब बने हुए हैं और गाजा बॉर्डर पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। रह रहकर रॉकेट दागे जा रहे हैं हमास की तरफ से भी और इजराइल की तरफ से इसकी जवाबी कार्रवाई में भी यहाँ पर जो हमास के आतंकी ठिकाने हैं गाजा पट्टी में उनको निशाना बनाया जा रहा है। और साथ ही यहाँ पर एक बार मैं आपको तस्वीरें दिखा देता हूँ। दाहिनी तरफ गाजा पट्टी का एरिया है जिसे बहुत जल्द खाली कर देने के लिए इजराइल की तरफ से कहा गया है कि जो उत्तरी गाजा है वहां पे रहने वाले लोग अब इस पूरे इलाके को खाली कर दें और दक्षिणी गाजा की तरफ चले जाएं, क्योंकि आर्मी का डिप्लॉयमेंट इस तरफ बहुत ज़्यादा है, टैंक्स का डिप्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है और लोग यहां पर जो है आपको इस सड़क पर बिल्कुल भी दिखाई नहीं पड़ेंगे। यहां काफ़ी सन्नाटा है इस वक्त जहां पर मैं मौजूद हूं। ये गाजा बॉर्डर के नज़दीक का एक हाईवे है और यहीं से मैं आपको रिपोर्ट में दिखा रहा हूं कि कैसे हमास की तरफ से अभी थोड़ी देर पहले रॉकेट से हमले का प्रयास किया गया, लेकिन आयरन डोम जो इजराइल का है उसने बीच में ही इस रॉकेट को इंटरसेप्ट कर लिया। कैमरामैन एस जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, गाजा बॉर्डर, इजराइल। 7 अक्टूबर की सुबह हमास के आतंकियों ने इसी सैद्रोश शहर में आतंकी हमला किया था। आज 14 अक्टूबर है और इस दौरान 7 दिन से इजराइल ये युद्ध लड़ रहा है। लेकिन इस युद्ध में सिर्फ सैनिक ही नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि ये वो लोग हैं जो सैनिकों की मदद कर रहे हैं, आम लोगों की मदद कर रहे हैं। ये एम्बुलेंस के ड्राइवर हैं, उसमें मौजूद रहने वाले डॉक्टर हैं और मेडिकल असिस्टेंट के लिए 24 घंटे तत्पर रहने वाले वो लोग हैं जो फ्रंट लाइन पर भी लड़ रहे हैं। और फिलहाल यहाँ पर अपने इस काम के बीच में आज क्योंकि यहाँ का शबात है, शनिवार का दिन है, तो जो यहूदी प्रेयर होता है वो यहाँ पर काम के बीच में ही ये पढ़ रहे हैं, यहूदी प्रेयर को यहाँ पे कर रहे हैं। ये सभी लोग मैं कैमरामैन से कहूँगा थोड़ी तस्वीरें दिखाएं। देखिए किस तरह से जो ये एम्बुलेंस के लोग हैं ये यहाँ पर यहूदी प्रेयर को करते हुए आपको दिखाई देंगे। और ये इनका आज शबात सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है, इसे छुट्टी का दिन माना जाता है और शनिवार को ही पिछली बार 7 अक्टूबर को ये हमला हुआ था। देखिए यहाँ पर किस तरह से ये लोग आज अपना यहूदी प्रेयर कर रहे हैं इस संकट के बीच में, इस युद्ध के मैदान में। और ये सब आप देखिए एम्बुलेंस के कोई ड्राइवर हैं, कोई डॉक्टर हैं, ये एम्बुलेंस यहाँ पर खड़ी हुई है। जैसे ही कहीं से कोई कॉल आ रही है, कहीं हमला हो रहा है, ये एम्बुलेंस सीधे उस जगह पर जा रही है, लोगों को इस संकट की घड़ी में मेडिकल असिस्टेंट दे रही है और अस्पताल में लाकर भर्ती करा रही है। इस पूरे इलाके में आपको सदरौत में सिर्फ ये एम्बुलेंस ही इस वक्त दिखाई पड़ेंगी और डॉक्टर्स की टीम दिखाई पड़ेगी, क्योंकि बहुत जो यहाँ पर रहने वाले लोग हैं अब यहाँ ज़्यादा संख्या में नहीं हैं। और साथ ही मैं आपको एक बार बाहर की और तस्वीरें दिखाऊंगा जहां पर एम्बुलेंसेस की संख्या बहुत ज़्यादा है इस इलाके में। और ये लगातार जो गाजा बॉर्डर से सटे हुए क्षेत्र हैं वहां पर ये एम्बुलेंसेस जा रही हैं जहां पर भी हमला हो रहा है, चाहे नागरिकों को बचा कर लाना हो या फिर जो सोल्जर्स हैं अगर उन्हें कोई आपात स्थिति में यहाँ बुलाना पड़ रहा है तो आ रहे हैं। कल यहाँ पर देखिए रात 11 बजे रॉकेट से हमला हुआ इस जगह पर जहां मैं मौजूद हूं। एम्बुलेंस जहां पर खड़ी थी यहाँ पर आकर ये रॉकेट गिरा था और इससे काफ़ी नुकसान हुआ इस एरिया में जहां लोग रेस्क्यू के लिए मौजूद रहते हैं, लोगों तक मदद पहुंचाने के लिए। यानी हमास के आतंकी जो पूरे अस्पताल हैं या फिर सेंटर बनाए गए हैं मेडिकल असिस्टेंट के, उन इलाकों को भी नहीं छोड़ रहे हैं, वहां पर भी रॉकेट से हमला लगातार किए हुए हैं। लेकिन ये मैंने आपको जो तस्वीर दिखाई ये वो बहादुर लोग हैं जो सैनिकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनकी मदद के लिए, नागरिकों की मदद के लिए यहाँ पर फ्रंट लाइन पर इस वक्त तैनात हैं।
कैमरामैन एस जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, गाजा बॉर्डर, इजराइल। Z News.